हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वज्ञ जीके क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे भारत एवं विश्व में जो भी प्रथम रहा है 2021 में उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा कांडला, गुजरात में है ये। तो ये इस बार का पहला हरित औद्योगिक शहर रहा है भारत के अंदर। देखिए, कांडला जो है यहाँ पे पहले नमक युक्त स्थान था। यहाँ पे कोई भी वनस्पति या पशु पक्षी जो थे वह नहीं थे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि 68 प्रकार की वनस्पति एवं 21 प्रकार के जो पक्षी हैं वह अलग अलग प्रजाति के आकर्षित करने में यह कामयाब रहा है। इसके कारण ही इसे किसका दर्जा मिला है? हरित औद्योगिक शहर का दर्जा मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे बना है। ग्रेन यानी कि अनाज, तो अनाज के लिए एटीएम देश का पहला कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम जो है वह हमारा हरियाणा में है। पहले इसे ही गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, ग्रेन एटीएम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अनाज के लिए बना हुआ है और यह वहाँ की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने जो राशन में धांधली होती थी उसको रोकने के लिए यह एटीएम बनाया गया है। और इस एटीएम का नाम क्या रखा गया है? अन्नपूर्ति। अन्नपूर्ति के नाम से यह एटीएम बनाया गया है। तो इस एटीएम से अनाज मिलेगा और किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होगी, उसे रोका जा सकेगा। यह इसका मेन उद्देश्य है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली शतरंज एकेडमी कहाँ पर बनाई गई है। तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा में पहली भारत की शतरंज एकेडमी खोली गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बिहार। देखिए, जो बायोफ्यूल नीति थी 2018 में बनी थी, उसी के तहत इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाई गई है और इसे अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया है? बिहार। इसमें 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, जिसमें 5 करोड़ का अनुदान किसकी तरफ से दिया जाएगा? सरकार की तरफ से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म कहाँ पर बना है? तो ये बना है सिंगापुर में। ये विश्व की बात कर रहे हैं। सिंगापुर जो है वह एशिया की एक कंट्री है जो बहुत ही छोटी कंट्री है और यहाँ पर ही फ्लोटिंग सोलर फॉर्म बनाया गया है। यह पूरी तरह से तैरता हुआ है। जो सोलर एनर्जी रिसीव की जाएगी और उसके थ्रू जो एनर्जी फॉर्म की जाएगी वह, उसके लिए जो भी फॉर्म बना है वह कैसा है? पूर्णतः फ्लोटिंग फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर है नोएडा से फिल्म सिटी के बीच में। देखिए, पॉड टैक्सी क्या होता है कि यह जो है यह 4 to 6 सीटर है और इसमें ये क्या है कि पूरी ऑटोमेटिक है। इसमें ना तो ड्राइवर है और ना तो कंडक्टर है। पूरी कैसी है? ये ऑटोमेटिक है और ये किससे चलती है? बैटरी से चलती है ये। तो इसमें प्रदूषण का कोई भी खतरा नहीं है, प्रदूषण मुक्त है ये, और दुर्घटना भी इसमें ना के बराबर होती हैं। तो यह इसके कुछ फीचर्स हैं। इसके बाद अगला हम देखेंगे कि क्या है। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा है?
तो इसका सही आंसर है पश्चिम मध्य रेलवे। यह पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जबलपुर में। तो देखिए अब अगले क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। यहाँ पर इसका सौर ऊर्जा का संयंत्र लगा हुआ है। और विश्व का भी फ्लोटिंग सोलर फॉर्म हमने कहाँ पर देखा था? सिंगापुर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन है? तो इसका आंसर है विराट चंद्रा। यह ऐसे पहले युवा बन गए हैं जो माउंट किलिमंजारो पर फतह की हुई है इन्होंने। माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और यह अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है। और तंजानिया से ही लगी हुई कौन सी झील या लेक है? विक्टोरिया झील। और इस झील से ही विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश का एक और इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो किलिमंजारो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वह एशिया में नेपाल में स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है बाड़मेर। बाड़मेर राजस्थान में यह संस्थान खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ पर खोला गया है? तो इसका सही आंसर है देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में यह गार्डन खोला गया है। देखिए क्रिप्टोगैमिक गार्डन कौन सा होता है? जहाँ पर जो गैर बीज वाले पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें बीज से प्रजनन नहीं होता है, गैर बीज पौधे जो होते हैं उनके लिए ये गार्डन खोला गया है। यहाँ पे सारे ऐसे ही पौधे लगाए गए हैं जैसे कि कवक, शैवाल, लाइकिन, काई, फर्न वगैरह, ये सारे जो पौधे होते हैं ये कैसे पौधे होते हैं? क्रिप्टोगैमिक, और इन्हीं के लिए ये गार्डन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है शिवाजी नगर। और शिवाजी नगर कहाँ पर है? पुणे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो इसका सही आंसर है रानीखेत। और रानीखेत कहाँ पे? हमारा उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में ही हमारा वन अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। तो यहाँ पे पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। ये जापानी पद्धति पर आधारित है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वन अनुसंधान की ओर से एक हीलिंग सेंटर बना है, तो जो भी तनावग्रस्त लोग होते हैं, कैसे लोग? तनावग्रस्त लोग, उनके लिए प्रकृति के बीच रहकर ही तनाव से मुक्ति पा सकें, वो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और उनके लिए ही हीलिंग सेंटर यहाँ पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ पर खुला है? तो ये खुला है भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर है हमारा उड़ीसा के अंदर। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में विश्व कौशल केंद्र खुला हुआ है। ये जो है ये एडीबी की सहायता से खुला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और यहाँ पे जो युवाओं को उन्नत रोजगार पर के कौशल प्रदान किए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ पर बनी है? तो ये बनी है मुंबई में। यह पूर्णतः समुद्र के अंदर ही एक सुरंग बनाई गई है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? जलमग्न सुरंग। अगला क्वेश्चन है कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये कौन सा राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार जो बजट पेश हुआ है वह पूर्णतः कैसा है? पेपरलेस है। वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये बजट अपने लैपटॉप में पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? गोवा। गोवा जो है पूर्णतः कैसा राज्य बन गया है अब? रेबीज मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है? तो ये कहाँ लगा है? गुवाहाटी में। और गुवाहाटी हमारा कहाँ पर है? असम में। तो असम में ये पौधा लगाया गया है रबर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर पार करने दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? मैनफ्लोर 400। ये जो है दुनिया का पहला मानव रहित पोत है। ये देखिए पूरी तरीके से कैसा शिप है ये? ऑटोनोमस। और यह पूरी तरीके से किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, इसलिए इसमें मानव की ज़रूरत नहीं है। कैसा है ये? मानव रहित है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये डेनमार्क में किया गया है। डेनमार्क जो है यह यूरोप की एक कंट्री है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये रेत नहीं रेत है। रेत महल का निर्माण कहाँ किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन कहाँ बना है? तो इसका सही आंसर है सरेम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन है, जो कैसा बन गया है? केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन बन गया है। मतलब कि यहाँ पे सारी सुविधाएं कैसी होंगी? एयरपोर्ट के लेवल की होंगी। सारी एयरपोर्ट की सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। और ये जो विश्वेश्वरैया के नाम पे स्टेशन है ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? तो ये सिनोन में लगाया गया है। ये दक्षिण कोरिया में है। ये भी हमारी एशिया की ही एक कंट्री है जो चीन के पास है। उत्तर कोरिया से बॉर्डर इसकी लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा पुगा गांव। पुगा गांव हमारा लेह लद्दाख में है। और वहाँ पर ही भूतापीय विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है। देखिए भूतापीय विद्युत परियोजना क्या होता है कि जो भूमि से ताप उत्पन्न होता है, मतलब जो टेम्परेचर भूमि का होता है, चाहे वो पत्थर में हो या जो झरने हो उनमें हो, तो उस टेम्परेचर से ही जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो उसके लिए ही भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला अपंग इम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पे खोला गया है? तो इसका आंसर है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है वेनेजुएला। और वेनेजुएला जो है ये हमारा दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो इसका आंसर होगा कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश में, यूपी में ये पार्क खोला गया है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, नाव पुस्तकालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की गई है। नाव पुस्तकालय जो है यह ऐसा है कि कोलकाता में जो हुगली नदी है, तो हुगली नदी में नाव में बैठे हुए नाव की सवारी करते हुए अपनी पुस्तकें या किताबें पढ़ सकें और वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो प्रकृति का वातावरण है उसका भी आनंद ले सकें, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये की गई है चंडीगढ़ से हिसार के बीच में। ये जो एयर टैक्सी है ये नॉर्मल टैक्सी कि जितना ही फेयर है इसका, और ये 4 घंटे में चंडीगढ़ से हिसार 4 आवर में नॉर्मल फेयर में पहुंचा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर है जमुई, और जमुई कहाँ पे है? बिहार में, जहाँ पे ये उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पे खोला गया है? तो ये पार्क खोला गया है कुफरी में, और कुफरी जो है ये हमारा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए जो स्की पार्क होता है ये गेम भी होता है एक, तो ये जो आइस होता है बर्फ़ उसमें खेला जाता है, तो वो तो हमेशा आउटडोर ही रहता है, लेकिन इसके लिए कि इंडोर में भी इसका आनंद ले सकें, इसके लिए इंडोर स्की पार्क बनाया गया है। यहाँ पे पर्यटकों के लिए और भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहले ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ की गई है। तो ये कहाँ पर की गई है? दिल्ली में। इसका उद्घाटन जो था या हरी झंडी इसको जो दिखाई गई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिखाई गई थी। और ये मेट्रो जो है ये कैसी है? ड्राइवर रहित है, मतलब इसमें ड्राइवर नहीं है, पूरी कैसी रहेगी? ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? गुरुग्राम में, और गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? गुड़गांव के नाम से। तो हरियाणा में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पहले की गई है। ये जो है ये पूर्ण क्षमता के लिए उभरती हुई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए इसकी आवश्यक जो तालमेल है वह पैदा करने के लिए केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ पर बना है? तो ये भी कहाँ पे बना है? गुरुग्राम हरियाणा में ही बना है। वाटर पार्क जो है कि वोटिंग से संबंधित जितनी भी जानकारी है वह सभी जानकारी आपको इस पार्क के अंदर मिल जाएगी। अगला है कि देश का पहला टायर पार्क कहाँ पे खोला गया है? तो ये कहाँ पे खोला गया है? पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ पे राज्य नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है? केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। 100% जैविक क्षेत्र मतलब जो कृषि की जाएगी वह पूर्णतः कैसी होगी? जैविक कृषि होगी। और इसके लिए जो पहले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है वह किसे मिला है? लक्षद्वीप को मिला है। पहला जो राज्य था जो पूर्णतः जैविक राज्य था वह कौन सा था? सिक्किम था। और सिक्किम को पूर्णतः जैविक राज्य का दर्जा कब मिला था? 2016 में। तो यह पहला हमारा राज्य है पूर्णतः जैविक, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वह कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ही समाप्त होते हैं। कुछ और क्वेश्चन हैं जो हम इसके सेकंड पार्ट में लेके आएंगे, तो आप लोग वो भी कवर कीजिएगा। सभी इम्पॉर्टेंट हैं, जो भी इस साल प्रथम रहे हैं, चाहे वह भारत के अंदर हो या विश्व के अंदर हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।